बात करते हैं नहीं नहीं वो बेचारी की मजबूरी है तभी वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है। क्या वाहियात है। शर्म नहीं आती इन लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं है। क्या ये लोग भूल गए कि मरना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए जो इस जर्नी में मेरे साथ हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा भाई, लव दी सॉन्ग बेसिकली पंजाबी का वर्ड है और इसका मतलब है द स्वेयर ऑन लव। मूवी है फरहान सईद की और ममिया शाह जाफर की, और ईद उल अजहा पे वो आई। उसकी भी प्रमोशन हुई लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हमने देखा कि ज़ॉम्बीट की हुई या फिर साइको की। तो फरहान सईद की जो ये मूवी है उसकी बारे में इस वक्त जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं। और लोग जो हैं वो कह रहे हैं भाई हमारे पैसे वापस करो, जो हमने अपना पैसे लगाए हैं मूवी पे जाके वो हमें वापस चाहिए। इतनी घटिया मूवी, इतनी घटिया मूवी। अपनी जिंदगी में इतनी घटिया मूवी कभी नहीं देखी। और हाँ, एक बात मैं भूल गई, इस घटिया मूवी को तू भी कंटिन्यू क्यों कर रहा है ये बताओ। अच्छा, अब मैं आपके साथ जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करूँगी और ममिया शाह जाफ़र के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। वैसे तो ये लड़की जो है ना, इसके बारे में क्या ही बंदा बात करे। बेगैरती की जो कहते हैं ना इंतहा, वो है। बेशर्म तरीन अगर कोई इस वक्त और भी है, सिर्फ ममिया नहीं है, लेकिन ममिया जो है ना वो सरे फहरिस्त है। जिस तरह वो पाकिस्तान में रहते हुए बिकनीज में नंग पड़ंग टू पीस में वो फिर रही होती है बड़े मज़े से धनधनाते हुए, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। सहीफा जब्बार भी हैं उस फहरिस्त में शामिल, लेकिन ममिया जो है ना वो बहुत वल्गर है। एक होता है ना वल्गर, वल्गर है। मैंने जब ये ज़ॉम्बीट मूवी देखी उसमें पता है कि महविश हयात ने भी वो जुम्बा इंस्ट्रक्टर दिखाया तो कपड़े जिस तरह के पहने थे, कमर नज़र आ रही थी, क्लीवेज नज़र आ रहा था। लेकिन मैं कहती हूँ भाई महविश हयात भी वल्गर नहीं लगी इतनी। ऑफ कोर्स बोल्ड कपड़े थे, हम उसको तो कभी भी नहीं कह सकते कि उसने ठीक किया, लेकिन वो जो होता है ना एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत वल्गर लगते हैं। अब वल्गर लगने के लिए ज़रूरी नहीं कि कपड़े छोटे भी हों। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट उन औरतों के लिए जो बापर्दा होती हैं, बिकॉज अल्लाह ने आपको कह दिया यार पर्दा करना है तो बात ख़त्म। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं करना और उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। एक चीज़ कह दी है तो कह दी है, वो आपने करनी है। तो जो ख़वातीन जो है ना, मैंने देखा कुछ ख़वातीन थी, उनमें एक औरत जा रही थी और उसने पूरा अबाया पहना हुआ था, शरई पर्दा किया हुआ था, मुँह छुपाया हुआ था, ग्लव्स पहने हुए थे। लेकिन यकीन जाने वो जिस तरह से चल रही थी ना ठुमके मार-मार के, एक तरफ सारी वो ख़वातीन जो बापर्दा नहीं थी और एक तरफ वो, सबकी नज़रें उसकी तरफ थी। वो इतनी वल्गर लग रही थी। तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, कुछ लोग जो है ना वो बड़े वल्गर लग रहे होते हैं। शायद वो होते हैं तो जिस तरह के वो होते हैं वो नज़र आ जाता है। सो ममिया जो है ना इंतहाई वल्गर है। उसके बारे में तो बंदा क्या ही कहे। अच्छा, वीडियो जो है ये शुरू हो रही है और इसके बारे से बात करने से पहले मैं बता दूं, मेरी बहुत प्यारी हेरा जो कि सब्सक्राइबर भी है, ये इसकी आईडी है, इसने खास फरमाइश की थी कि ममिया शाह जाफर पे बात करनी है आपने, इस पे वीडियो बनाएं। और मुझे बनानी थी कई दिन से लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। और अब मैं आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूंगी और ममिया शाह जाफर के हवाले से भी हम बात करेंगे। अच्छा, रिव्यू की अगर हम बात करें तो कास्ट का आपको पता चल गया है और इस स्टोरी की ये जो मूवी है इसकी रेटिंग बहुत बुरी है और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर हम बात करें स्टोरी की तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि कंफ्यूजिंग एंड अनप्रिडिक्टेबल रोमांस है, एक्शन है एंड ड्रामा मिक्स है और कोई भी चीज़ आपस में कनेक्ट नहीं होती है, ना ही रोमांस, ड्रामा और एक्शन जो है वो कोई चीज़ आपस में उसकी कनेक्टिविटी नहीं है किसी तरह की। और फरहान सईद जो है काफ़ी सारे सीन्स में उनकी एक्टिंग को पजीराई मिली है, लोग पसंद कर रहे हैं। काफ़ी जो इमोशनल सीन्स थे उसमें उनकी एक्टिंग अच्छी, ऑफ कोर्स ही इज़ अ गुड एक्टर। बट जो फरहान सईद का रोल है वो इट्स नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। रोल जो है वो उस तरह से समझ नहीं आ रहा जिस तरह से उसको होना चाहिए था। ममिया शाह जाफर जो है उनकी एक्टिंग बिल्कुल एवरेज है और एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा वीक है। अब ये बहुत सारी जगहों से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और ये मैं आपको बता रही हूँ। इस पे मैंने कई घंटे लगाए हैं ताकि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि ज़्यादातर लोगों का क्या कहना है। सो लोगों को ममिया शाह जाफर की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और ममिया शाह जाफर जो है उसकी वल्गैरिटी पीक पर है। हमने संडे टाइम्स में देखा शूट आज से चंद रोज पहले, आप देख सकते हैं। क्या वाहियात है। शर्म नहीं आती इन लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं है। क्या ये लोग भूल गए कि मरना है। इतनी वल्गैरिटी, इतनी वल्गैरिटी, इतने घटिया गंदे ड्रेसेस और इतना घटिया वाहियात शूट। इस तरह के शूट्स हो रहे होते हैं लेकिन कपड़े आप देखें,
कोई खुदा का खौफ नहीं है, बेगैरत हैं। और वो लोग जो ऐसे लोगों को कास्ट कर रहे हैं, इस तरह का काम करवा रहे हैं, उसमें डायरेक्टर्स हैं, उसमें प्रोड्यूसर्स हैं, वो इस तरह की चीज बना रहे हैं ना। अब ये लड़की, इसमें ना टैलेंट है, मामिया शाह जाफर, इसको क्यों काम मिल रहा है आप मुझे बताएं। मैं अपनी कितनी वीडियोस में आप लोगों से की बात कर रही होती हूँ कि भाई जो जितनी नंगी होगी ना, वाहियात होगी, उसको उतना ही काम देंगे इस इंडस्ट्री में। अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन आती हैं, काम करती हैं, कोई डॉक्टर है, पता नहीं ग्रेजुएट है, मास्टर्स किया हुआ है, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं, वो आपको नजर ही नहीं आएंगी इस तरह से टीवी पे। उनको क्यों काम देंगे? उनको तो इस किस्म की औरतें चाहिए जिनके साथ वो पार्टी करें, जिनके कम कपड़े हों, जो आपकी महफिल आके सजाएं और आपके साथ घूमें फिरें, एंजॉय करें। इस तरह के लोग इनको चाहिए। इनको अच्छे शरीफ पढ़े लिखे लोगों को तो काम ही नहीं देते हैं ये लोग वो उनके किसी काम के जो नहीं है। अच्छा, तो एक्टिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया। म्यूजिक की अगर हम बात करें तो फिल्म में 4 गाने हैं और नन ऑफ देम आर मेमोरेबल। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको याद रखा जाए या कोई अच्छा गाना हो जो आपके कानों को भाए, आप चाहें कि आप उसको गुनगुनाएं या आपकी जबान पे चढ़ जाए। ऐसा कोई गाना नहीं है। इसका बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो भी कोई खास अच्छा नहीं है, इम्पैक्टफुल नहीं है। अच्छा, अगर हम बात कर लें विलन और एक्शन की, तो उसके वाले से भी मैं आपको बता दूं कि विलन इज वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग। और स्क्रीन पे जो प्रेजेंस है वो भी अच्छी नहीं है। परफॉर्मेंस जो है वो तो छोड़ ही दें, उसने तो बिल्कुल इम्प्रेस ही नहीं किया। एक्शन सीन्स जो है उसमें एनर्जी जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। डायलॉग्स जो है वो लग रहा है कि जबरदस्ती बुलवाए जा रहे हैं। और ऐसे नहीं है डायलॉग्स के बंदा बोले वाह क्या डायलॉग है। जैसे मौला जट के भी बड़े फेमस हो गए थे, मजे के डायलॉग्स थे, और भी बहुत सारी मूवीज हैं जिसके डायलॉग्स जो है वो अच्छे थे। लेकिन इसमें तो ना डायलॉग्स अच्छे हैं और ना ही जो एनर्जी हमें सीन्स में नजर आनी चाहिए, अब वो एनर्जी भी नहीं है। और अगर हम बात करें कि टेक्निकल साइड को हम देखें तो सिनेमाटोग्राफी इतनी बुरी नहीं है। ओल्ड लाहौर के विजुअल्स जो है वो दिखाए गए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और सिनेमैटिक जो है वो फील आ रही है। सिनेमाटोग्राफी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि काफी बेहतर है, लेकिन एडिटिंग और जो पेसिंग है वो बहुत वीक है। क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन पे काम होता है तो वो एक बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आपने मूवी के सीन्स जो है वो शूट कर लिए हैं, अब सारा काम जो है ना पोस्ट पर है। आप उसकी एडिटिंग कैसे कर रहे हैं और उसकी कलर ग्रेडिंग कैसे कर रहे हैं, वो बहुत बहुत मैटर करता है। तो वो भी बहुत वीक थी। और स्पेशली अगर बात की जाए तो सेकंड हाफ जो है उसका थोड़ा ज्यादा खराब था। इस तरह से कहा जा रहा है 2 घंटे 20 मिनट की ये मूवी थी, मैं तो बिल्कुल नहीं देखूंगी। ये मैंने इस पे जो है ना पूरी मेहनत की है। बातें मैंने लोगों से पूछ के जिन्होंने देखी, और ऐसे लोग जो कि समझ रखते हैं सिनेमा की, तो उनसे पूछ के और फिर लोगों के जो रिव्यूज थे उनको मिला के एक जो है उसका निचोड़ मैंने जो है आपको बता दिया है कि भाई ये हालात हैं। लव दी सॉ जो है ना उसमें पोटेंशियल जरूर था, लेकिन वीक राइटिंग की वजह से और कंफ्यूजिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से जो है ना एवरेज परफॉर्मेंस भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें थी, तो वो मजा नहीं आया। इट फेल्ड टू इम्प्रेस ऑडियंस। तो अगर थोड़ा सा इस पे मजीद काम किया जाता है इसकी डिटेलिंग पे तो बहुत बेहतर हो चुकी थी। और फोकस जो है ना ज्यादा स्टाइल पे था, नंगे पने पे था और स्ट्रॉन्ग कंटेंट पे नहीं था। इमोशनल डेप्थ जो थी इसमें वो भी क्लियरली हमें नजर नहीं आ रही थी। तो ओवरऑल एक घटिया मूवी है। इसको हम अब बहुत हो गया तो 2 रेटिंग हम दे सकते हैं आउट ऑफ 5, इससे ज्यादा नहीं। और अगर हम बात करें तो हम इसको 5 रेटिंग दे सकते हैं आउट ऑफ 10। सो इस तरह की जो है इसके बारे में बहुत सारे लोगों की राय है और कुछ उन लोगों की जो खुद ये काम करते हैं और बहुत कड़ी नजर रखते हैं इन सारी चीजों पे। सो मैं यही समझती हूँ कि इस पे अपना एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग ये एक्सपीरियंस है। इस पे अपना टाइम वेस्ट करना जो है ना बेवकूफ़ी होगी, नहीं करना चाहिए। मत कीजिएगा अपना टाइम वेस्ट और पैसे। और साथ साथ अब आप ये वीडियोस भी देखें, जो लोगों ने इसके हवाले से बात की वो भी आप चेकआउट करें। ये एक नहायत ही घटिया फिल्म है जिसके अंदर हीरा मंडी की औरतों का कंपैरिजन किया जा रहा है अंबिया कराम की माओ के साथ। फिल्म के एंड पे हुमायूं सईद आता है और आगे कहता है अगर अंबिया कराम की माओ की इज्जत की जा रही है तो हीरा मंडी की औरतों की भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि फर्क क्या दोनों में। या जाफर जो भी अगली का नाम है, वो औरत जो सी वैसे रो रही है कि उसका हरासमेंट हो रही है, यहाँ पे नंगी फिरने लगी हुई। बॉलीवुड की फिल्म है कि ये पाकिस्तानी फिल्म है, यानी कपड़े बस जो सा 1-2 इंच से जो सा पूरा नंगापन होना रह गया। अब देखिए इसमें कुछ ऐसी भी चीजें बताई जा रही हैं कि जैसे ये जो लड़का है इसने कहा कि भाई किस तरह से एक प्रोस्टिट्यूट को, एक तवाइफ को, जिस्म फरोश औरत को किस तरह से किससे कंपेयर किया जा रहा है, नाउजुबिल्ला। तो इस पे तो मैं बात करते हुए भी भाई मुझे बहुत डर लगता है।
सो इस तरह की भी चीज़ें हैं इसमें। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। और मैं यहाँ पे एक बात ये कहूँगी कि सब कहते हैं ना, मैं शुरू से एक बात करती थी कि बेचारी की मजबूरी थी। देखिए मजबूरी थी, रेड लाइट एरिया से बड़े लोग निकले और उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बदल भी ली। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि मजबूरी नहीं होती, आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप अच्छे तरीके से, इज़्ज़तदार तरीके से जो है ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैंने गलत काम ही करना है और गलत काम करके जो है वो मैंने पैसे कमाने हैं, बिकॉज़ ईज़ी मनी है। और बस वो अल्लाह ताला दिलों पे काली मोहर लगा देता है। कुरान में जगह-जगह लिखा है कि दिलों पे मैंने काली मोहर लगा दी। अब काली मोहर का मतलब क्या है? यानी कि अब उनको अच्छे बुरे की तमीज़ ही ख़त्म हो गई। अब वो सिर्फ़ गंद में है और वो गलत काम कर रहे हैं जिससे मना किया गया है। तो मैं इस चीज़ के बारे में कोई उस तरह की राय नहीं रखती जैसे लोग कहते हैं हाँ बेचारी मजबूर थी। तो यार कैसी मजबूरी थी? औरतें हमने देखा है, बच्चे उनके शौहर मर गए, बेवा हो गईं, कैसी-कैसी उन पे क़यामतें टूटी, उनका कोई वाली वारिस नहीं था, कमाने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत की, घरों में झाड़ू-पोछे दिए और छोटे-छोटे काम किए अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, लेकिन गलत चीज़ें नहीं की। ऐसी वीडियोज़ भरी हुई हैं। कोई ठेले पे औरत खड़ी है कराची में, पंजाब में, जो इज़्ज़तदार तरीके से पैसे कमा रही हैं। वो भी ये सब कुछ कर सकती थी। तो इस तरह की जो बात करते हैं नहीं, नहीं वो बेचारी की मजबूरी है तभी वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, किसी की कोई मजबूरी नहीं होती। मजबूरियाँ तो सभी के साथ लगी हुई हैं, लेकिन ऐसी मजबूरी नहीं जिसमें आपको अपना जिस्म फ़रोश करना पड़े। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, यही तो आपका इम्तिहान है। दुनिया तो इम्तिहान की जगह है, यहीं तो अल्लाह आपको आज़मा रहा है, आपका इम्तिहान ले रहा है कि देख कि क्या करता है मेरा बंदा, गलत रास्ता चूज़ करता है या सही रास्ता चूज़ करता है, यही तो इम्तिहान है। सो हिरा, ममिया शाह जाफ़र के हवाले से भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ममिया शाह जाफ़र जो है ना, वैसे तो मैं बात कर चुकी हूँ, क्या ही इसके बारे में कहना है। मैं जो है ना थक गई हूँ कह-कह के, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है, लोग बहुत बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के, गालियाँ भी दे रहे हैं, चीज़ें मुझे पता चल रही होती हैं कि किस तरह की हमें सपोर्ट करने की बजाय इस तरह की बातें कर रही होती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं फिर कहूँगी, मैंने पहले भी किया था, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर। अल्लाह ताला बस मेरा साथ दे और शर से बचाए। आजकल का दौर बहुत बुरा है, जब दुश्मनियाँ लोग पकड़ लेते हैं तो तरह-तरह की चीज़ें करते हैं आपके साथ, आपका मोराल डाउन करने के लिए, आपको डैमेज करने के लिए। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि डरना जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से है और वही इज़्ज़त देने वाला है, वही ज़िल्लत देने वाला है। और बस जो सही है ना उसको सही कहें और जो गलत है ना उसको गलत कहें। और हम जब ये बात करते हैं लोगों को लगता है बड़ी हार्श है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसी, मुझे मेरा किसी के साथ पर्सनल ग्रज तो नहीं है ना यार, मैं ऐसी कोई बात ना करूँ जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन गलत को गलत कहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारा माशरा बड़ा बिगड़ चुका है, बहुत तबाही मच गई है यार। दिल दुखता है, दिल टूटता है, बच्चियों को देखती हूँ नंग-पड़ंग चल रहा है, डीएचए क्लिफ्टन में आप चली जाएँ, इवन गुलशन में क्रॉप टॉप्स में फिर रही हैं, क्लीवेज नज़र आ रहा है, क्लब्स बन गए हैं, वहाँ पे पार्टी हो रही है, शराबें चल रही हैं, ज़नाकारी हो रही है, तो हमारा माशरा तबाह हो चुका है। सो बस अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, लेकिन कोई हिदायत मांगे भी तो कोई चेंज होना भी तो चाहे ना। खुदा का खौफ होगा तो खुदा कुछ करेगा। सो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और हमारे इस मुल्क पे जो है रहम करे, इसके जो लोग हैं उनको बस किसी तरह से हिदायत मिल जाए और ये चीज़ें ठीक हो जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ठीक होंगी, अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता। और अब मेरा दम घुटता है, हम इतना अलग-थलग, मैं और मेरे मियाँ बैठे हुए हैं ना सारी चीज़ों से, कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम उस तरह के लोगों से, उस माहौल से दूर आ गए, उस माहौल से मैं निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत बुरा हाल है, अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे और हमारे बच्चों को जो है अल्लाह पाक सही राह पे चलाए और इस तरह की जो मिसालें आजकल हमें मिल रही हैं, बच्चों के रोल मॉडल्स वो बन जाते हैं, उनसे महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। सो ये थी इस मूवी के हवाले से जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, आपके साथ शेयर की। आप बताइएगा किसी ने देखी है ये मूवी? अगर देखी है तो मुझे बताएं। और ममिया शाह जाफ़र के कपड़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने थ्रू आउट देखे होंगे उसके कपड़े, क्या ये बगैरती इसने लगाई हुई है? इसने बीमार थी ये, इसको पता नहीं शायद कैंसर हो गया था, उसकी मेडिकेशन पे भी थी, इसने अभी रिसेंटली बताया। बीमारी तो किसी पे भी आ जाती है, पैगंबरों पे भी आई है, इंसानों पे भी आती है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, उसमें गुनाह धुल जाते हैं इंसान के, लेकिन उससे भी आपने कुछ नहीं सीखा। कोई अल्लाह का डर, कोई अल्लाह का खौफ, कोई आपकी तरबियत नहीं हुई हुई। मैं माँ बाप को नहीं बोलती, माँ बाप का नहीं कसूर होता। आप जवान हो गए, आपको अकल आ गई है, तो आपको अच्छे बुरे की खुद तमीज़ होनी चाहिए, माँ बाप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हाँ, वो जो एस्ट्रोलॉजी के बाप हैं उसको तो हम ब्लेम करेंगे, वो तो बेटियों के साथ खुद नाच रहे हैं। लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग। मुझे लगता है ममिया शाह जाफ़र को जो है ना बैन कर देना चाहिए, लेकिन वही वाली बात है, कौन बैन करेगा?
खुद लोग ऐसे हैं तो ऐसे ही लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं. So do let me know what you think about this in the comment section. Allah Hafiz.